हेलो दोस्तों, मैं आरिफ खान फॉरेक्स ग्लोबल ट्रेडिंग से आप सभी लोगों को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस हफ्ते का गोल्ड का और सिल्वर का, क्रूड का, नेचुरल गैस का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल देंगे आप लोगों को, और ट्रेडिंग व्यू से कैसे आप लोग ऑप्शन की चेन देख सकते हैं और लोअर टाइम फ्रेम में कैसे मल्टीपल इंडिकेटर का ट्रेंड देखना हो या ट्रेड लेने से पहले में देखना हो कि मार्केट का व्यू क्या है, किस तरफ जा सकती है मार्केट, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जो ट्रेडिंग व्यू में कम ही लोग जानते होंगे, जो लोग ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करते हैं, बहुत रेगुलर पुराने हैं, उन लोगों को पता होता है। चलिए दोस्तों, आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को इस हफ्ते का सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइव लगा के दिखाएंगे, ठीक। और आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू का जो सीक्रेट है, या सीक्रेट कह सकते हैं, या आप लोगों को आसानी के लिए कि ट्रेंड और चेन एक ही जगह पे आपको मिल जाएगी जहाँ पे आप चार्ट देखेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, सामने आप देख रहे हैं बिटकॉइन लगा हुआ। अब मान के चलिए हमें बिटकॉइन में ट्रेड लेना है, पोजिशनल लेना है, लॉन्ग टर्म लेना है, शॉर्ट टर्म लेना है। अब चार्ट से आपको आइडेंटिफाई करना नहीं आता, जो बिगनर हैं, नए ट्रेडर हैं, अभी उनको चार्ट से चीज़ें क्लियर करना नहीं आता है, तो वो क्या करें? बहुत आसान सी चीज़ है। ये आप इस तरफ जाएंगे, राइट क्लिक मारेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ बिटकॉइन, या तो आप इसको इस तरीके से आप ऊपर उठा लिए, ठीक है। आपको टेक्निकल जो है, जब यहाँ मोर टेक्निकल पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आगे आपको ऑसिलेटर है और मूविंग एवरेज है, इसका पता चले। अब जैसे डेली का है, ये ऑसिलेटर सेल दिखा रहा है, ठीक है, और मूविंग एवरेज आपका बाइंग दिखा रहा है। समरी आपका जो है बाइंग दिखा रहा है, मतलब नेचुरल है, कोई ख़ास बाइंग नहीं दिखा रहा है। अब जैसे इंट्राडे ट्रेड करना है, या वीकली करना है, या लोअर टाइम फ्रेम करना है, अब मल्टीपल, मतलब स्ट्रॉन्ग जो अभी बाइंग जोन चल रहा है, जिसको हम कह सकते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बहुत सारे इंडिकेटर लगाने पड़ेंगे। इसमें आपको 13 इंडिकेटर बाइंग दिखा रहे हैं, एक नेचुरल दिखा रहा है, ठीक है, एक सेल दिखा रहा है। इसको 4 घंटे में देखेंगे, 4 घंटे में बाइंग है, पर स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है। 2 आवर, 1 आवर, 30 मिनट। अब इंट्राडे के लिए आपको जो 30 मिनट में मजबूत बाइंग दिखा रहा है। अब जब ये तीनों इंडिकेटर बाइंग की तरफ इशारा कर रहे हैं, और अगर 2 आपके इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा रहे हैं, ठीक है, 2 मीटर आपके स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा रहे हैं, तो आप उस वे में जा सकते हैं, ठीक है, उस वे में ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे में आपको 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट देखना होता है। अब इंट्राडे हमने 15 मिनट किया, 15 मिनट के अकॉर्डिंग जो है आपका बिटकॉइन पॉजिटिव है, एक नेचुरल दिखा रहा है और आपके 2 पॉजिटिव दिखा रहे हैं। इतना देखने के बाद बाकी आप चार्ट पे भी देख सकते हैं। उसके बाद चार्ट की जो तो आपकी कंडीशन है, वो भी आपको एक बार टेक्निकल तो देखना ही देखना। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि ये जोन है जहाँ से हमारा मल्टीपल टाइम मार्केट ने रिवर्स लिया है। ये वाला जोन है, फर्स्ट डिप लिया है, सेकंड डिप लिया है, ठीक है, थर्ड डिप लिया है। तो अब ये आपका रेजिस्टेंस जोन हो गया। तो यहाँ पे बाइंग अभी देखते हुए, चार्ट को देखते हुए, हमारे लिए बाइंग पॉसिबल नहीं है, मतलब बाइंग जोन नहीं है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, क्लोजिंग देने के बाद फिर डिप लेती है, ठीक है, अब ये एक मूव होगा, ठीक है, और ये जब डिप जब लेने आए मार्केट, तो कंसोलिडेट होना चाहिए। मतलब जैसे आपको एक ट्रेंड चेक करने का तरीका बताते हैं। जैसे चलिए हम डेली के चार्ट में चलते हैं। ट्रेंड चेक करना हो, अब देखो जो ट्रेंड होता है मार्केट का कभी भी, अब इस चार्ट को आप देखिए, ट्रेंड क्या है आपका? पॉजिटिव,
और जब मार्केट जो है नीचे की तरफ आ रही है तो अब आपका ये ट्रेंड नहीं है। इसी तरीके से जो कंसोलिडेट होके आएगी मार्केट नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ आपका जब डाउन की तरफ आएगी तो कंसोलिडेट, और जब मार्केट का मूव होगा फास्ट अप मूव होगा, यानी आपका ट्रेंड क्या हुआ, पॉजिटिव। ये क्या है, करेक्शन। आपका ये बाइंग जोन नहीं है, ये करेक्शन है। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो हमें बाय या सेल देखने के लिए, जैसे बाय करना है, ट्रेंड पॉजिटिव है तो हमें सिर्फ बाय करना है, ठीक। बाय करने के लिए भी मान के चलिए ये है और ये पोर्शन है। अब मिनिमम कम से कम इसका 50% इसका मार्केट कवर करे नीचे की तरफ, ठीक है। जितना मूव गया है ऊपर की तरफ उसका 50% इसको कवर करना चाहिए, उसके बाद ही हम बाइंग डिसाइड करते हैं। उससे पहले बाइंग आपको डिसाइड नहीं करना है। ध्यान रखना है, जब भी मार्केट करेक्शन आए तो रेंज बाउंड होना चाहिए, और जो ट्रेंड होता है वो फास्ट होता है। हायर टाइम फ्रेम पे चलिए देखते हैं, डेली का कैंडल था और आप हायर टाइम फ्रेम देखेंगे तो जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपका ट्रेंड क्या था, पॉजिटिव, ठीक है। मार्केट का ये एरिया कौन सा है, रेंज बाउंड एरिया। अब आपका ट्रेंड के लिए क्या करेंगे, ये आपका एक सपोर्ट लग गया नीचे की तरफ, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ये आपका हो गया सपोर्ट, ठीक है। अब इसके नीचे मार्केट की जब तक क्लोजिंग नहीं आ जाती, आपका ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव, ठीक। आगे हम बढ़ेंगे, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी और यहीं से ट्रेंड क्या था, पॉजिटिव का। अब एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा आप देखेंगे, ये ट्रेंड है, ठीक, ये ट्रेंड है, ये पूरा इलियट का पार्ट है जो मार्केट ऊपर चल रही है अभी, ठीक है। ये आपका मेन ट्रेंड क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये क्या है, करेक्शन। करेक्शन देखिए आसानी से नहीं आया है, टाइम लगा के आया, मतलब रेंज बाउंड होके मार्केट पूरी नीचे तक आई है। मेन ट्रेंड क्या है, अभी भी आपका पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि अभी आपका हायर टाइम फ्रेम में लो कटा नहीं है। हायर टाइम फ्रेम का आपका ये बॉटम हो गया, जो इससे पहले का है आपका ये वाला, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गई। ये करेक्शन होता है, जो यहाँ पे बाय करके चला है वो जब मार्केट ऊपर जाएगी तो ये सेल भी तो करेगा, अपना सौदे को काटेगा, जब काटेगा तो डिप लेगी मार्केट, वापस मार्केट ऊपर गई। अब जिसने यहाँ पे बाय किया उसने यहाँ पे सेल किया, सेल करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर से मार्केट का क्या ट्रेंड स्टार्ट होता है, फिर अप ट्रेंड स्टार्ट होगा इस तरीके से। अब लोअर टाइम फ्रेम में जब हम जाएंगे, लोअर टाइम फ्रेम में जब हम इसमें देखेंगे कि एक ट्रेंड स्टार्ट होने दो, पहले तो फर्स्ट क्या होता है, एक मूव हमारा मार्केट का स्टार्ट हो। अब देखिए ये आपका मूवमेंट एकदम पिक्चर क्लियर दिख रहा है। आपका ये ट्रेंड यहाँ से मार्केट उठी अप, उसके बाद ये डिप लिया, ठीक। वापस मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर से मार्केट रेंज बाउंड हुई। रेंज बाउंड जब मार्केट होती तो आपको बहुत अच्छा एंट्री का वो होता है कि मार्केट रेंज बाउंड हो रही है, अब आप कंफर्म कर दिए कि मार्केट ऊपर जाएगी। अब एक ट्रेंड ये फास्ट मूवमेंट हुआ और फिर मार्केट ने खिचड़ी बनाई वापस से। खिचड़ी बनाने के बाद आपका ट्रेंड क्या है, अभी भी पॉजिटिव का, क्यों, क्योंकि आपका नीचे वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसके नीचे जब तक मार्केट की क्लोजिंग नहीं आती तब तक मार्केट आपकी क्या है, पॉजिटिव, ठीक। जब जब मार्केट रेंज बाउंड होगी, ट्रेंड कौन सा है आपका, स्ट्रेट जो सीधा सीधा चल रहा है। अब यहाँ पे मार्केट काफ़ी रेंज बाउंड हुई, ठीक है, वापस डिप लिया,
पर ट्रेंड अभी भी आपका क्या चल रहा है, पॉजिटिव। यहाँ पे फास्ट मूवमेंट है अभी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अभी ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है। अब जब ये करेक्शन आएगा तो ये धीमे धीमे करेक्शन नीचे की तरफ जब भी आएगा तो उसी तरीके से रेंज बाउंड होके ही मार्केट आएगी नीचे, ठीक है। फिर इसका बाइंग जोन आएगा और जब लोअर टाइम फ्रेम में पॉजिटिव होगी तब आप ऊपर की तरफ के लिए बाइंग बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करना और कैसे इस्तेमाल करते हैं, ट्रेंड को कैसे यूज़ करते हैं। अब चलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ। इससे पहले भी बताया है, फिर से बता दे रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस। और दूसरी चीज़ आपको हमने ऑप्शन चेन के बारे में बोला है। ऑप्शन चेन हम कहाँ से कैसे देख सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे आपका ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। वापस ये क्या है, चल रहा है अभी मार्केट का, करेक्शन, ट्रेंड पॉजिटिव, करेक्शन। अब इसमें आगे भी देखिए आप, ट्रेंड हमेशा स्ट्रेट चलेगा। ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव। ट्रेंड क्या है इसमें, पॉजिटिव। और जब मार्केट नीचे आती है तो रेंज बाउंड इस तरीके से होके आएगी, ठीक। ये रेंज बाउंड एरिया हो गया, वापस अपना ट्रेंड। तो अभी भी ट्रेंड क्या है इसका, मार्केट का, पॉजिटिव, ठीक। अब ऑप्शन चेन देखने के लिए आप लोग अलग अलग ऐसे एक ही जगह पे आप देख सकते हैं। इधर से जाएंगे आप, राइट में क्लिक करेंगे और बैंक निफ्टी का ये है, आप इसको खोलेंगे। निफ्टी का वही सेम चीज़, यहाँ पे आप क्लिक करिए, ठीक है। आप नीचे से चाहे इसको तो चाहें तो आप उसी तरीके से ऊपर उठा लिए, ठीक है। ये आपने उठा लिया, यहाँ से आपका टेक्निकल हो गया। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका टेक्निकल आ गया। लोअर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि मार्केट की कंडीशन क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑप्शन के बारे में इसी में चेक करना है। ऑप्शन चेन चेक करना है, आप इस पर क्लिक करिए और ऑप्शन पे जाइए, ठीक। ये आपका ऑप्शन खुल गया। अब ऑप्शन में आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया, ठीक है। वेगा है, थीटा है, गामा है, डेल्टा है, प्राइस है, ठीक है। कॉल है, पुट है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ आप अपने हिसाब से जिस एक्सपायरी की भी देखना हो देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आपको ले चलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ, फिर से ले चलते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस बताते हैं कैसे लगेगा, ठीक। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे आपका ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी कुछ नहीं करना है, लाइन चार्ट लगाया। लाइन चार्ट से क्या होता है, आपको क्लोजिंग मिल जाती है। अब ये मार्केट का एक बड़ी गिरावट जैसे यहाँ से देखने को मिली इस पॉइंट से। अब ये आपका क्या हो गया, आपका रेजिस्टेंस एरिया हो गया, ठीक। ये आपका लाइन चार्ट हो गया। अब लाइन चार्ट में यहाँ से मार्केट की गिरावट आई नीचे की तरफ और यहाँ से पुल हुआ है। ये आपका हो गया सपोर्ट और यहाँ से मार्केट की गिरावट आई है, ठीक है। ये आपका हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है दोस्तों। और आगे आपका ये पॉइंट है, यहाँ से मार्केट की गिरावट आई है तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। और ये हायर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा लगाइए, लोअर टाइम फ्रेम में नहीं। आप 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ मत किया करिए। थोड़ा सा मिनिमम कम से कम 1 आवर 2 आवर के चार्ट में तो ड्रॉ करिए, इससे कम टाइम फ्रेम का यूज़ मत करिएगा। इसके बाद जब आप इसको कैंडल का चार्ट करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 1 आवर पे चलते हैं। ये आपका हो गया 1 आवर का, ठीक है। 1 आवर का हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए। 1 आवर पे हम फिर से वही लाइन चार्ट पे गए। अब लाइन चार्ट पे ये हमारा जो पोर्शन है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है, ठीक है, और इस जोन से गिरी है। तो अभी तो हमारा रेजिस्टेंस यही है,
ये हमारा बाउंस हुआ है मार्केट 2-3 बार यहाँ से, तो ये हमारा कौन सा एरिया हो गया, सपोर्ट का एरिया हो गया कि अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है, ऊपर आती है, तो इसी पे सपोर्ट लेके अगले रेजिस्टेंस की तरफ जा सकती है। इसको कैंडल स्टिक में कर लिए। और सपोर्ट रेजिस्टेंस का इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है, देखिए कभी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के नीचे इम्पॉर्टेंट होता है कि मार्केट की ये है, ये परफेक्ट क्लोजिंग है सपोर्ट के नीचे की, ठीक है। ये जो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट कर रही है बार बार, ये इसकी क्लोजिंग नहीं मानी जाएगी। ये मार्केट की क्लोजिंग नहीं, मार्केट की क्लोजिंग होती मार्केट ऊपर जाके क्लोज करे। ये नहीं कि 1-2 कैंडल बना के वहीं पे रिवर्स मार रही है तो ये रिजेक्ट कर रही है, ये रेजिस्टेंस से रिजेक्ट कर रही है, ये सिर्फ थोड़ा सा ऊपर जाएगी, कैंडल स्टिक बनेगी और फेल हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं लिया जाता, ट्रेड लिया जाता है बाकी लॉजिक होते हैं कि हमें लोअर टाइम फ्रेम में देखना होता है। और ये नहीं कि सपोर्ट कटा तो हमने, सपोर्ट ये है, ये इसके नीचे आ गई मार्केट तो हमने सेल कर दिया, या इसके ऊपर चली गई तो बाय कर दिया, ये गलत है तरीका। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ट्रेडिंग का सिर्फ हिस्सा है कि मार्केट ये आ रही है, अब हमारा ये नीचे सपोर्ट एरिया है, हमें कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली कि हाँ ठीक है बाय करने वाला है तो हमने कर लिया, ठीक है, और इसके नीचे क्लोज हो गई तो हमें सेल नहीं कर देना तुरंत, उसके बाद भी मार्केट डिप मार के ऊपर आती है तो उसका ध्यान रखना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये मार्केट का ट्रेंड था, आपको दिखाते हैं। अब लोअर टाइम फ्रेम पे जैसे मान के चलिए ये आपका एक ट्रेंड है, ठीक, वापस मार्केट ने क्या किया, रेंज बाउंड उसी तरीके से धीमे धीमे चला है, ठीक है। अब इसको देख के आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिए कि हमें क्या करना है, हमें बाय करना है। देखो जो बाइंग के जोन है वो फास्ट मूवमेंट हो रहा है, और जो सेलिंग आती है वो हमेशा अगर रेंज बाउंड होके आ रही, मतलब परफेक्ट सेलर अभी हावी नहीं हुए हैं, ये सिर्फ बिकवाली हो रही थी थोड़ी बहुत, और जो पोजिशनल ट्रेड लेके चल रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो अभी भी बाय कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाना है और जो चीज़ें बताई हैं अगर आपके काम आई हो या आपके ट्रेडिंग में कुछ भी हेल्प करे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स किया करिए कि हमें भी अच्छा लगे कि हम भी आपके लिए वक्त निकालते हैं, तो थोड़ा वक्त तो आप भी दे सकते हैं। कमेंट्स करने में या अच्छा बुरा जो भी लगे, कंजूसी मत किया करिए, ठीक है दोस्तों। दोबारा अगली वीडियो में मुलाकात होती है। ओके बाय एंड टेक केयर एंड सेफ ट्रेड।